हेलो स्टूडेंट। मैं डीके सर आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बेसिकली ये जो क्लास हमारी है वो क्लास 9th 10th के लिए है और जिसमें मैं आप सभी को पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ा रहा हूं। तो पैसिव वॉइस में हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में और उसे हमने एंड भी किया था। तो 10 टेंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम लोग बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की। और जिन बच्चों को यहाँ तक की चीजें नहीं समझ में आई हैं तो प्रयास ये करिए कि जो हमारी प्रीवियस वीडियो है आप उनको देखिए, उसमें आपको बेसिक समझ में आएंगे कैसे चेंजिंग कहाँ पर क्या क्या करनी है। उसके बाद आप आगे की वीडियोस को देखने का प्रयास कीजिए जिससे वो चीजें आपको क्लियरली समझ में आए। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं देर ना करते हुए। आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। तो आज हमारा जो टेंस है वो हमारा है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे हम लोग। तो पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस की और अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसके एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के बारे में। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है और ये हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। एक्टिव वॉइस के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमें दिखाई देगा बच्चों सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास में आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हमारा आता है बच्चों अदर वर्ड और लास्ट में मिलेगा फुल स्टॉप। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाने के टाइम पर हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को लिखना है पहले। ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है। ऑब्जेक्ट के बाद अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हम लोग यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, वॉज या वर का। उसके बाद पैसिव वॉइस के लिए हम लोग यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अदर वर्ड को हम लोग यही दिखाएंगे। उसके बाद हम लिख लेंगे बाई को और फिर हमारा आएगा बच्चों सब्जेक्ट। फिर हमारा कौन आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हमारा क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। तो ये हमारे पैसिव वॉइस के क्या है बच्चों स्ट्रक्चर है कि एक्टिव वॉइस का कैसे बनना है और पैसिव वॉइस का कैसे बनना है। तो सबसे पहले हम प्रयास ये करेंगे कि आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि इस वॉज और वर का यूज कहां पर करना है। तो हम पहले सबसे पहले यही देखेंगे वॉज और वर का यूज। देखो जो वॉज का यूज किया जाता है बच्चों वो यूज किया जाता है पहली बात कि सिंगुलर सब्जेक्टों के साथ में। जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ में इसका यूज करेंगे। दूसरा जैसे हमारे साथ में आएगा दिस, हो जाएगा दैट, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है, अगर आगे बात करें तो ही हो जाता है, सी हो जाता है, इट हो जाता है, या नाम भी जो होता है वो भी हो जाता है। सिंगुलर नाउन के साथ भी यूज होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट कह लो या सिंगुलर नाउन कह लो, बात एक ही है। वर्ब का अगर यूज करेंगे तो ये हमारा यूज होता है प्लूरल नाउन के साथ में, प्लूरल नाउन या इसी को प्लूरल सब्जेक्ट कह लो। और इसके बाद हम लोग यूज कर लेते हैं दीज के साथ में, दोज के साथ में, यू के साथ में यूज होता है, दे के साथ में यूज होता है, बी के साथ में यूज होता है, बी के साथ में यूज होता है। और अगर बात करें तो पुलिस के साथ में, पब्लिक के साथ में और पीपल के साथ में इसका यूज होता है। देखो एक चीज यहां पर बची हुई है जिसे मैं समझाने का प्रयास करता हूं आपको, वो हमारा है आई। आई के साथ में बच्चों ध्यान रखना, आई के साथ में हमेशा जो हम यूज करेंगे यहाँ पर वो यूज करेंगे वॉज का। आई के साथ में किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। और पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो प्रयास ये हमारा है कि आपको हेल्पिंग वर्ब समझ में आए कि किसके साथ में कहां पर क्या यूज करना है। तो चलिए देर ना करते हुए अब एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं।
जैसे पहला मैंने लिखा ही बॉट अ कार। मैंने अगला क्वेश्चन लिखा द टीचर distributed the prizes amongst the winners in the stadium या in school. The police caught the real culprit. कल्प्रिट मतलब होता है बच्चों दोषी। उसके बाद अगर मैं और एग्जांपल लिखूं, द साइंटिस्ट discovered a new method to purify water. अगला मैं आपके सामने अगर एग्जांपल लिखूं, तो मैंने लिखा द गवर्नमेंट built a new bridge across the river last year. है ना बच्चों? तो ये हमारे सामने एग्जाम्पल ये हमारे पड़े हैं और इनको अब हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये बेसिकली जो हमारी क्लास है, मैं प्रयास ये करता हूँ कि पहले छोटे एग्जाम्पल लेकर के चलूँ और छोटे एग्जाम्पल्स को मैं क्या करता हूँ, मर्ज करते हुए आगे चीजों को बड़े एग्जाम्पल्स में लेकर के चला जाता हूँ। तो ये जो हमारी क्लास है वो इतना नहीं है कि ये केवल 9th-10th के लिए ही है। प्रयास यही करिए कि सभी बच्चे इस चीज को शेयर करें और चीजों को समझें, क्योंकि ये जो पैसिव वॉइस की जो क्लास है ये हमारी 9th, 10th, 11th, 12th सभी क्लासेस के लिए है। और आगे चल के मैं आप लोगों को जब एनडीए वगैरह की इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी वहां पर कि ये कितना डीपली जाता है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए इसके पैसिव वॉइस के बारे में समझते हैं। इसके पैसिव वॉइस की बात करते हैं हम लोग। जैसे ये पहला है क्वेश्चन हमारे पास में, हम इसके पैसिव वॉइस की बात करेंगे। जरा देखिए यहाँ पर हमें एक चीज समझना है, ये हमारे पास में सब्जेक्ट दिया गया है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को उठाना है, हम पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में अ कार, और अ लगने के कारण बच्चों ये हुआ सिंगुलर, और सिंगुलर हुआ तो इसके साथ में हमने यूज किया किसको, वॉस को। अ कार वॉस, बॉट का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो बाई बॉट बॉट, बॉट ही क्या होगा इसका थर्ड फॉर्म भी होगा वॉस बॉट। उसके बाद यूज करेंगे बाई का, और ही का ऑब्जेक्टिव केस यूज कर लेंगे ही। सेकंड वाले का अगर हम लोग पैसिव वॉइस देखें तो सेकंड का पैसिव वॉइस हमारा क्या निकल करके आएगा, देखिए ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये हुआ ऑब्जेक्ट। बाकी चीजें अदर वर्ड में आ रही हैं। तो यहाँ जगह हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे तो
क्या हो जाएगा, द प्राइजेस, द प्राइजेस। अब प्राइजेस होने के कारण, एस लगने के कारण ये हुआ बच्चों प्लूरल, तो हमने यूज किया वर का। डिस्ट्रीब्यूट का थर्ड फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ही होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड। अदर वर्ड को यही जगह लिखेंगे, amongst the winners in the school by the teacher, by the teacher। इसके अगर पैसिव वॉइस की हम लोग बात करें तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। द रियल कल्प्रिट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको इधर की ओर बुलाते हैं, तो हमारा हो जाएगा द रियल कल्प्रिट, कल्प्रिट। और ये सिंगुलर होने के कारण बच्चों लगाएंगे इसके साथ में वॉज। कॉट का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, कॉट। उसके बाद लिखेंगे बाय द पुलिस, बाय द पुलिस। इस सेंटेंस की अगर पैसिव वॉइस की हम लोग बात करें तो यहां जगह देखेंगे ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहां से लेकर के यहां तक का ये पूरा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमारा टू के साथ में ऐड है। तो इस टू के साथ में ऐड होने के कारण हमें टू के पहले वाले को भी लेना है और बाद वाले को भी लेना है। ऐसे ही अगर कभी कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा अगर ऑफ के साथ में कंबाइंड होता है तो वहां जगह भी हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम ऑफ के पहले वाले पार्ट को भी लेते हैं और ऑफ के बाद वाले पार्ट को भी कंसीडर करते हैं। तो यहाँ जगह देखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट को उठाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, न्यू मेथड, न्यू मेथड टू प्यूरिफाई वाटर, वाटर। लगने के कारण बच्चों ये सिंगुलर हुआ तो हमने यूज किया वॉज। डिस्कवर का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो डिस्कवर का थर्ड फॉर्म डिस्कवर्ड ही होता है, डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट, बाय द साइंटिस्ट। हमारे सामने ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है पैसिव वॉइस का, तो इसको देख लेते हैं। पैसिव वॉइस में लास्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हमारा सब्जेक्ट है, बिल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अ न्यू ब्रिज हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसी को उठाएंगे, पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अ न्यू ब्रिज, अ न्यू ब्रिज वॉज बिल्ट का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे बच्चों, तो बिल्ट का बिल्ट ही होगा, बिल्ट। अदर वर्ड को लिख देंगे, अक्रॉस द रिवर, द रिवर लास्ट ईयर बाय द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट। तो ये बच्चों हमारे पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस रहे कुछ, जिसे मैंने आपको दिखाया। और प्रयास ये करता हूं कि मैं चीजों को कितने सरल लैंग्वेज में समझा दूं, तो इसे एक बार लिखिए, फिर मैं चीजों को आगे की ओर लेकर के बढ़ता हूं। अब अपने इसके सेकंड पार्ट के ऊपर चलते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का। ये हम लोग स्टार्ट करेंगे नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस के अगर स्ट्रक्चर की बात करें, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की, पैसिव वॉइस की, तो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा, इसमें सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लोग यूज करेंगे डिड का, डिड के बाद यूज करते हैं बच्चों नॉट का, और डिड का यूज होने के बाद वर्ब की आती है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद हमारे देखने को मिलते हैं अदर वर्ड। तो जब भी हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में हमें सबसे पहले देखने को मिलता है ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं वॉज और वर का, जो कि मैं समझा चुका हूं आपको। मैं यहाँ देखो थोड़ा दूसरे कलर का यूज करता हूँ। ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे वॉज या वर का, और इसके बाद हम लोग यूज करेंगे नॉट का। नॉट के बाद हमारा आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद यूज करेंगे अदर वर्ड का, फिर आएगा हमारा बाय, और बाय के बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद फुल स्टॉप। तो ये हमारे पास में नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर और चीजों को आगे की ओर बढ़ाते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा, पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा सी सिंग, सी डिड नॉट सिंग अ मेलोडी सॉन्ग। अगला मैं लिखूं मोहन मोहन डिड नॉट राइट अ लेटर। अगला एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं ही, या यहाँ पर मैं लिख लेता हूं यू डिड नॉट kill the sparrow in the forest. They did not call the police. They did not call the पुलिस। ये मैंने कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल आपके सामने लिखे, और अब हम इन्हीं के पैसिव वॉइस की बातें करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इसके पैसिव वॉइस के बारे में बात करते हैं। यहाँ देखेंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट है, डिड है, नॉट है, फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट। हम मेलोडी सॉन्ग को उठाएंगे, पहले लिखेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा मेलोडी सॉन्ग। मेलोडी सॉन्ग और लगने के कारण बच्चों सिंगुलर, तो यहाँ पर लगाएंगे वॉज। उसके बाद यूज करेंगे नॉट का, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो सिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है मैंने उस दिन भी आपको समझाया था, तो ये हमारा होता है संग। अदर वर्ड है नहीं तो कोई बात नहीं है, बाई का यूज करेंगे, और सी का बच्चों ऑब्जेक्टिव केस यूज कर लेंगे यहाँ पे हर। यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a letter was not। राइट का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे written by मोहन, written by मोहन। इसका देखते हैं, और स्पैरो हमारा पहले आएगा, और स्पैरो was not। किल का यूज करेंगे थर्ड फॉर्म, किल्ड। अदर वर्ड को लिख देंगे इन द फॉरेस्ट बाय यू।
इसके पैसिव वॉइस की बात करते हैं। देखो, द पुलिस और मैंने बताया पुलिस हमारा प्लूरल होता है, इसलिए यहां पर यूज करेंगे इसके साथ में वर का। वर नॉट, कॉल का यूज करेंगे थर्ड फॉर्म, कॉल्ड बाई। दे का ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे बच्चों, देम। तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस रहे। प्रयास करते हैं कि ये समझाने में मैं सफल रहा। तो जल्दी से आप इस चीज को लिखिए, फिर चीजों को आगे की ओर बढ़ाते हैं और समझते हैं। चलिए आगे अब हम लोग बात करेंगे इसके इंट्रोगेटिव फर्स्ट की। इंट्रोगेटिव फर्स्ट, और इंट्रोगेटिव फर्स्ट क्या होता है, मैंने बताया था कि सेंटेंस जो होगा वो स्टार्ट होगा हमारा, सेंटेंस स्टार्ट होगा हमारा किससे, हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से। ये हमारा इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, फर्स्ट। जरा इसके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यहाँ पर इसके एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को देखेंगे और यहाँ पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो एक्टिव वॉइस के अगर स्ट्रक्चर की बच्चों में बात करूं, तो सबसे पहले हमारे पास में आएगा सब्जेक्ट, बाय मिस्टेक सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो हम यूज करेंगे डिड का। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद यूज करेंगे अदर वर्ड का, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ पर हम जैसे ही पैसिव वॉइस बनाना स्टार्ट करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी जो कन्वर्ट हो रही थी वो हमारी कन्वर्ट हो रही थी वॉज वर्ब में। तो हम यूज करेंगे वॉज का, और या किसका, वर का। और किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर हम लोग यूज करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके बाद हमारा आएगा अदर वर्ड, फिर हो जाएगा बाय, और फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट को, और लास्ट में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहा किसका, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। अब हम चलते हैं आगे, एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं और चीजों को अच्छे से समझते हैं। तो कुछ एग्जांपल है हमारे सामने, जरा ध्यान दीजिए। जैसे मैंने लिखा डिड यू फॉलो मी, पहला तो ये हो गया। अगला मैंने लिखा डिड यू सॉल्व माई प्रॉब्लम इन दिस टाइम। या एक काम करते हैं, यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। डिड यू सॉल्व माई प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। अगला मैंने लिखा डिड शी accept my request on Instagram। तो ये बच्चों मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे। अब इनके हम लोग क्या बात करेंगे, पैसिव वॉइस की बातें करेंगे। तो चलिए पैसिव वॉइस की बात करते हैं इसके। देखो, इस मी को उठाएंगे, पहले लिखेंगे। तो मी को लिखा हमने आई, और मैंने बताया आई के साथ में हम लोग यूज क्या करेंगे, वॉज का। तो वॉज आई,
उसके बाद देखो ये हो गया, ये हो गया। अब फॉलो का यूज करेंगे थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा फॉलो। ठीक है, अदर वर्ड है नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग यूज करेंगे किसका, बाई का। और यू का ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी हमारा क्या होता है, यू। यहां चेक करेंगे, डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म माई प्रॉब्लम, इसको उठाएंगे पहले लिखेंगे, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, माई प्रॉब्लम। और सिंगुलर होने के कारण बच्चों इसके साथ में हमने यूज कर दिया क्या, बॉस। सॉल्व का यूज करेंगे थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा हो जाएगा सॉल्व्ड। अदर वर्ड को यही जगह लिख देंगे, इन मैथमेटिक्स बाय यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माई रिक्वेस्ट, सिंगुलर होने के कारण मैंने लगा दिया बॉस। माई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट का यूज करेंगे बच्चों थर्ड फॉर्म, एक्सेप्टेड। अदर वर्ड को यही जगह लिखेंगे, ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम बाय सी का ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स रहे, और इन एग्जांपल्स के हमारे क्या रहे, पैसिव वॉइस रहे। तो यहाँ जगह तक की चीजें आप लिखिए, फिर बात करते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेकंड की, और चीजों को आगे की ओर हम लोग बढ़ाते हैं। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेकंड की ओर बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। ये हमारे पास में रहा इंट्रोगेटिव सेकंड। इंट्रोगेटिव सेकंड, और इंट्रोगेटिव सेकंड हमारा कैसा होता है, WH टाइप का, ये आपको पता है। इसमें सेंटेंस हमारा स्टार्ट होगा किससे, WH से। तो इसके एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर यही जगह देख लेते हैं। ये हमारा एक्टिव वॉइस है, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पैसिव वॉइस की। तो एक्टिव वॉइस के अगर स्ट्रक्चर की बात करें, तो हमारे पास में सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, फिर हमारे पास में आएगा डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमारा हो जाएगा अदर वर्ड, और लास्ट में होगा क्वेश्चन वर्ड। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे इसका, तो क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह पर रहेगा, फिर हम लोग लिखेंगे वॉज या वर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लिखेंगे अदर वर्ड को, उसके बाद लिखेंगे बाय, और फिर लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट को, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो कुछ क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। जैसे पहला मैंने लिखा वाई डिड टीचर पनिश द स्टूडेंट। अगला मैंने लिखा वेयर वॉज द वेयर डिड द पुलिस वेयर डिड द पुलिस फाइंड दिस कार, फाइंड दिस कार। अगला मैं लिखूं हाउ डिड ही हाउ डिड ही क्वालिफाई दिस क्वालिफाई दिस
एग्जाम। तो बढ़ते हैं भाई इसके पैसिव वॉइस की ओर और देखते हैं जरा। द स्टूडेंट को उठाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह पर, स्टूडेंट सिंगुलर है, एस लगा नहीं है तो इसलिए यूज कर लेंगे इसके साथ में वॉज। वाई वॉज, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे द स्टूडेंट। पनिश का यूज करेंगे बच्चों थर्ड फॉर्म, पनिश्ड बाय टीचर। इसका पैसिव वॉइस देखते हैं। मैंने पहले लिखा वेयर, वेयर। दिस पहले आएगा बच्चों तो दिस लगने के कारण सिंगुलर, तो यहां पर यूज करेंगे वॉज का। बॉय वॉज दिस कार, दिस कार। फाइंड का यूज करेंगे थर्ड फॉर्म, फाउंडेड। फाइंड का यूज करेंगे थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, इसका जो थर्ड फॉर्म होता है बेटा वो होता है फाउंड। फाउंड बाय द पुलिस। यहां पर इसके पैसिव वॉइस की हम लोग बात करेंगे तो देखते हैं यहां पर क्या हो जाएगा। हाउ अपनी जगह पर रहेगा। दिस एग्जाम को उठाएंगे, दिस लगने के कारण बच्चों ये हुआ सिंगुलर, तो ये हो गया हाउ वॉज दिस एग्जाम। दिस एग्जाम। क्वालिफाई का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, क्वालिफाइड बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे बच्चों ही, और यहां लगाएंगे क्वेश्चन। तो आज हम सभी ने पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा और पास्ट इंडेफिनिट के सभी सेंटेंस के टाइप के बारे में पढ़ा। चलते चलते आपको एक नोट समझाना चाहता हूं, जरा प्रयास करिएगा समझने का, क्योंकि बच्चों ने इस चीज के बारे में काफी प्रयास भी किया पूछने का, तो मैं उसकी बातें कर लेता हूं एक बार। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक सेंटेंस लिखा गया, मैंने आपके सामने कोई एक सेंटेंस लिखा कि he is या he did not scold my child in this street। जैसे हमारे सामने ये एक एग्जाम्पल लिखा गया और इसमें अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर लिखा मिल रहा है और इसको हम लोग लिख रहे हैं किसमें, अदर वर्ड। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ किताबें ऐसी हैं खासकर स्कूल स्तर की जिसमें इस अदर वर्ड को ये कहां पर दिखाता है, बाई का यूज कर लेते हैं और बाई का यूज करने के बाद जो ऑब्जेक्ट हमारा आता है नया ऑब्जेक्ट, उसके लास्ट में इसे दिखाया जाता है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इस अदर वर्ड को बाई के पहले लिखा दे रहा हूँ। तो बच्चों इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम अदर वर्ड को बाई के पहले भी दिखा सकते हैं और बाई के बाद जो ऑब्जेक्ट हमारा यूज होता है उस ऑब्जेक्ट के बाद भी इसका यूज कर सकते हैं। अगर इनके मैं पैसिव वॉइस की बात करूं, देखो मैं दिखाता हूं, इसके दो टाइप के पैसिव वॉइस बनाता हूं मैं, पैसिव वॉइस फर्स्ट और यहां पर मैं बात करूंगा पैसिव वॉइस सेकेंडरी। तो अगर मैं पहले की बात करूं तो यहां क्या हो जाएगा, माई चाइल्ड वॉज नॉट स्कॉल्ड का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, स्कॉल्डेड। यहां जगह मैं अदर वर्ड को यहां लिख रहा हूं, इन दिस स्ट्रीट बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस यूज कर लेंगे बच्चों ही, और यहाँ फुल स्टॉप। अब अगर देखो इसी ऑब्जेक्टिव के इसी अदर वर्ड को अगर मैं दूसरी जगह पर दिखाने का प्रयास करूं तो हमारा क्या आ जाएगा, माई चाइल्ड वॉज नॉट स्कॉल्डेड बाय हिम इन दिस स्ट्रीट, इन दिस स्ट्रीट। तो बच्चों इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे इंसान कहता है ना कान पकड़ने के लिए, तो कान को बच्चों चाहे हम ऐसे पकड़ लें चाहे ऐसे पकड़ लें, बात एक ही है। दाया बाया की तो कोई बात होती नहीं है, लेफ्ट राइट की।
तो इसमें परेशान मत होइएगा कि अदर वर्ड को मैं बाई के पहले दिखा रहा हूँ तो सेंटेंस गलत होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। स्कूली स्तर में ये चीजें कंपलसरी होती हैं, आप चाहे जैसे रख सकते हो। आगे की जब क्लासेस में जब आप पढ़ेंगे, जब एसएससी वगैरह की तैयारियां करते हैं या जब आप एनडीए वगैरह की तैयारियां करते हैं, तो वहां पर जब आप ध्यान देंगे तो मैक्सिमम क्या होता है कि जो अदर वर्ड होते हैं वो हमारे मैक्सिमम सेंटेंसेस में बाई के पहले ही रखे जाते हैं। तो प्रयास ये करिए कि जब बाई के पहले चीजों को रखा जा रहा है तो हम बाई के पहले ही चीजों को सेट कर लें अपने माइंड में, तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आज के लिए ये जानकारी आपके लिए काफी है। कल फिर मिलते हैं आपसे इसी टाइम पर, तब तक के लिए सबको बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।